ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति 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 ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्महेधि
वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेन धीते नाहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यः नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने। ओम शांति शांति शांति। सगुण सुख उत्कर्ष उपलब्धे अकाम तत्व से परमानंद प्राप्ति साधना तो विधानार्थम। अकाम तत्व ही परमानंद प्राप्ति का साधन विधान के लिए अकामहत ग्रहण किया। व्याख्यातम अन्यत अन्य जो है आगे आगे में सर्वत्र
सौगुण आनंद करना श्रोत्रिय से अवृजिन से, ये सब अर्थ व्याख्यान हो गया। केवल अब यह शब्दार्थ कहते हैं, जैसे सौगुणा करना, उनके आनंद सौगुणा करना, ये सब अर्थ व्याख्यान हो गया। यहाँ एक आया देव गंधर्व सदया, मनुष्य गंधर्व क्या थे? देव गंधर्व। देव गंधर्व कौन से? देव गंधर्व का अर्थ कर दिया जाति तैव, जो सृष्टि काल में ही गंधर्व है, देव गंधर्व जाति, जन्म पहले से ही गंधर्व है, सृष्टि काल से ही जाति, तो जाति जन्म से ही गंधर्व है। और पितृनाम चिरलोकलोकानाम, ये कहा चिरलोकलोकानाम इति पितृनाम विशेषणाम, पितृनाम चिरलोकलोकानाम आनंद। वो जो चिरलोकलोकानाम है पितृ का विशेषण है। चिरलोकलोक चिरकाल स्थायी लोको येषाम, चिरलोक चिरकाल स्थायी, चिरकाल लोक येषाम, चिरलोकलोकानाम, चिरकाल स्थायी लोक येषाम पितृनाम, और चिरलोकलोक हो गया दीर्घ काल रहने वाले, ये पितृनाम चिरलोकलोकानाम आनंद। आगे कहा चिरलोकानाम सौगुण आनंद होने पर आजानज देव का आनंद, आजानज, आजान इति देवलोक, पितृलोक के ऊपर कोई लोक है देवलोक, आजान, उसमें जात आजाने जात इति आजानज, तस्मिन् आजाने जाता आजानजा देवा। जो पितृलोक के ऊपर लोक है आजानज, वो आजानज देव है। स्मार्त कर्म विशेषत्व देवस्थान से जाता है, स्मार्त कर्म वापी के ऊपर तड़ेगा आदि के द्वारा वो देवस्थान पितृलोक के ऊपर है। यह पितृलोक के ऊपर कौन से दक्षिणायन मार्ग प्राप्य है, ये आजानज देव हुआ। उसके बाद हो गया सौगुणा होने पर कर्मदेवा नाम आनंद, कर्मदेवा, ये कर्मणा, कर्म भी देव है होते कर्मदेवा, ये हो गए वैदिक न कर्मणा अग्निहोत्रादि न केवल न देवा न पेयन्ते। जो आजानज देव भोग से उत्तम भोग प्राप्त करना चाहते, आजानज देव तो हो गया जो स्मार्त कर्म से प्राप्त होते, ये है और उससे अधिक उत्तम भोग प्राप्त करने के लिए वैदिक कर्म अग्निहोत्रादि के द्वारा, केवल न कौन से उपासना नहीं, केवल कर्म से ये प्राप्त करते हैं। ये हो गया कर्मदेव। वो को है देव को प्राप्त करते चंद्र आदि के द्वारा अधिष्ठित लोगों को जाते हैं। देवाई थी आगे कर्मदेव के बाद शतंग कर्मदेवानंद, ऐसा एक देवानानंद। कर्मदेव हो गए अग्निहोत्रादि कर्म के द्वारा देवत्व को प्राप्त करते, जहाँ चंद्र आदि है इसी स्वर्ग में जाते हैं वैदिक कर्म करके। और आगे देवानाम आनंद हो गया, देवास्त्रयस्त्रिंशत् अभिर्भुज, 33 है अभिभोग करने वाले, ग्रहण करने वाले 33 कैसे? टीका में अष्टो वसव, एकादश रुद्रा, 12 आदित्या, इंद्र प्रजापतिश्च, ये सब देव है। 8 वसु, एकादश है 19 हो गया, 12 आदित्य 31, इंद्र प्रजापति में 33 हो गई। ये याग आदि करते, हवि प्रदान करते, हवि को हो करने वाले प्रजापति। हाँ, भाष्य में इंद्र तेषाम स्वामी देवता में स्वामी इंद्र, तस्य आचार्य, इंद्र के आचार्य गुरु है बृहस्पति, और प्रजापति है विराट। त्रैलोक्य से, त्रैलोक्यम शरीर में से त्रैलोक्यम, त्रैलोक्य स्वार्थ में से होगा, त्रिलोक बन करके त्रयाणाम लोकानाम समा, त्रिलोकी बन कर स्वार्थ में हो जाएगा श्याम। त्रैलोक्यम शरीरम यस्य, 3 लोक ही, भूर्भुव मह 3 लोक जिसका शरीर है, स्थूल शरीराभिमानी है।
अब ब्रह्मा है आगे, प्रजापति के बाद ब्रह्मा। ब्रह्मा है समष्टि व्यष्टि रूप, समष्टि व्यष्टि व्याप्य व्यापक रूप है। कार्य रूप से व्याप्य, कार्यात्मना व्याप्य और कारणात्मना व्यापक करके संसार मंडल व्यापी। यत्र एत आनंद वेदा एकताम गच्छन्ति धर्मश्च तन्निमित्तो ज्ञानंच तद विषय अकामहतत्वंच निरतिशयम्। यत्र स एष हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, ये हिरण्यगर्भ है ब्रह्मा। समष्टि सूक्ष्म चर अभिमानी है, समष्टि विश्व संसार मंडल व्यापी, वो कार्य ब्रह्म है। वो कारण है आगे हिरण्यगर्भ कुछ ईश्वर उत्पत्ति के बाद हिरण्यगर्भ कुछ कार्य उत्पन्न करते हैं, से कारणात्मना व्यापक है। यत्र एते आनंद भेदा एकताम गच्छन्ति, ये जितने आनंद कहेंगे सब मानुष आनंद से लेकर के आनंद विशेष एकताम गच्छ, एकत्व को प्राप्त है, सब एकत्व एक है, सब उसमें है। धर्मस्य तन्निमित्त, धर्म भी आनंद के निमित्त, स आनंद निमित्तम यस्य धर्म से, स धर्म आनंद निमित्त बहुब्रीहि, निमित्त नपुंसक है। निमित्त क्या है? उद्देश्य है। निमित्त का क्या था? उद्देश्य। तन्निमित्त आनंद है, निमित्त यस्य धर्मस्य, निमित्त मतलब उद्देश्य से, आनंद के उद्देश्य से जो किया जाता है धर्म। निमित्त शब्द कारण भी होता है, उद्देश्य भी होता है। तो तन्निमित्त में धर्म नहीं, आनंद, आनंद निमित्तम यस्य धर्मस्य, सधर्म तन्निमित्त। निमित्त का तो उद्देश्य, कारण नहीं। जिसे दे आनंद के उद्देश्य धर्म किया जाता है, वो धर्म भी। और ज्ञानम च तद विषय, ज्ञानम भी तद विषय, तद विषय में ये टिप्पणी जो विषय दिया है वो तद विषय का अर्थ, खाली विषय नहीं, तद भी चाहिए टिप्पणी में। ऊपर तद विषय को दिया है, वो चिन्ह दिया है, तो तद को छोड़कर खाली विषय रख दिया, किंतु तद विषय चाहिए। तद विषय में कहते हैं तो धर्म विषय, धर्म का विषय का ज्ञान, तो धर्म के विषय ज्ञान, उससे विवेक से धर्म फिर करता है। अकाम होता तो अंचल निरतिशय यत्र, अकाम होता तो आया, पूर्व भोग में अकाम होता किंतु उत्तर भोग चाहता है, उत्तर भोग अकाम होता आगे चाहता है। किंतु यहाँ जो ब्रह्मा हिरण्यगर्भ में है वो निरतिशय अकाम होता, और किसको नहीं, किस में कामना रहित है, तो ये आनंद ब्रह्मानंद है। यत्र स ऐसा हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, जहाँ ये हो गया, जहाँ सब आनंद सब एक हो जाते हैं। तस्य स आनंद श्रोत्रियेण अवृजिनेन अकामहतेन च सर्वतः प्रत्यक्षम उपलभ्यते। ये जो ब्रह्मा हिरण्यगर्भ का आनंद है, श्रोत्रिय जो है, अवृजन निष्पाप, वेद अध्ययन क्या साधु है, निष्पाप है, यथोक्त कार्य, अकाम होते न, कामना रहित उनसे ज्ञानी, सर्वत्र प्रत्यक्षम उपलभ्यते। प्रत्यक्षम तस्मादेतानि, टीका में है वैसे कई बोले अच्छा, तस्मादेतानि त्रीणि साधनानि इति अवगम्यते। श्रोत्रियत्व, अवृजिनत्व और अकामतत्व, तीन साधना है। तत्र श्रोत्रियत्व अवृजिनत्वे नियते, बराबर है। श्रोत्रियत्व अवृजिनत्व बराबर, सब प्रत्येक पर्याय में आया श्रोत्रियत्व अवृजिनत्व। वेद अध्ययन किया हुआ और निष्पाप है, ये बराबर है। फिर आनंद में भेद क्यों होता है? अकाम तत्वंतु उत्कृष्यते यदि प्रकृष्ट साधनता अवगम्यते। अकाम तत्व में उत्कर्ष होता है, पूर्व में अकाम होता है तो उत्तर आनंद को प्राप्त करेगा, उत्तर में द्वितीय पर्याय में अकाम होता तो आगे सौगुण आनंद प्राप्त करेगा।
फिर तृतीय पर्याय में जो आनंद उसमें अकाम होता तो और सगुणा प्राप्त करेगा, इसी में अकाम होता तो वह उत्कर्ष हो गया। और श्रोत्रिय तो अवृजनत्व में कुछ अधिक श्रोत्रिय कुछ अवृजन ऐसा नहीं, वो बराबर है। तो केवल अकाम तत्व के उत्कर्ष से आनंद उत्कर्ष है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ साधन हो गया अकाम तत्व। प्रकृष्ट साधनता अवगम्यते, अकाम तत्व उत्कृष्यते इति तस्य अध्ययन करना, तस्य प्रकृष्ट साधनता अवगम्यते। कस्य? अकाम तत्व से प्रकृष्ट साधनता। अकाम तत्व प्रकृष्ट साधन है, प्रकृष्ट साधनता तस्य था तस्मिन् अकाम तत्व में प्रकृष्ट साधनता अवगम्यते। तस्य आगे दिया तस्य अकाम तत्व प्रकृष्टस्य उपलभ्यमान। अकाम तत्व में प्रकृष्ट होने पर उपलब्ध होता है आनंद, जो श्रोत्रिय प्रत्यक्ष, श्रोत्रिय का प्रत्यक्ष होता है ब्रह्मण आनंद। यस्य परमानंद से मात्रे के देश, ये जो श्रोत्रिय आनंद हुआ, यस्य परमानंद से मात्रे के, परमानंद का एक देश ही सब भोग करते हैं। टीका में तस्य ब्रह्मणो हिरण्यगर्भस्य आनंद, हिरण्यगर्भ इसके पहले तो हो गया था। अच्छा, यदर्थम मीमांसा आरब्धा, विचार आनंद का विचार आरंभ हुआ, तस्य निरति से आनंद से सिद्धो वाक्य तात्पर्य दर्शयितुम आह। वो निरति से आनंद सिद्धि में ही वाक्य का तात्पर्य, ये सारे वाक्य मतलब एक अर्थ प्रतिपादक वाक्य आनंद विचार जो किया है, इसी के लिए निरतिशय आनंद सिद्धि के लिए ये वाक्य का तात्पर्य दिखाने के लिए कहते तस्य अकाम तत्व प्रकर्षतश्च उपलभ्यमान। अकाम तत्व प्रकर्ष उपलभ्यमान उत्कर्ष आनंद। तस्य ब्रह्मणो हिरण्यगर्भ से आनंद, जो ब्रह्म तस्य अकाम तत्व प्रकर्षतस्य उपलभ्यमान आनंद, जो अकाम तत्व प्रकर्ष से उपलभ्यमान ब्रह्मण आनंद, और ब्रह्म सदृश हिरण्यगर्भ लेना। भाष्य में आया तस्य अकाम तत्व प्रकर्षतश्च उपलभ्यमान श्रोत्रिय प्रत्यक्षो क ब्रह्मण आनंद। ये जो ब्रह्मण आनंद है, ब्रह्म हिरण्यगर्भ, उसका आनंद, ब्रह्म का जो हिरण्यगर्भ का आनंद है, तद उपासक प्रत्यक्ष, उपासक का प्रत्यक्ष, ये ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी नहीं। वहाँ जो उपलभ्यमान प्रत्यक्ष अकाम श्रोत्रिय प्रत्यक्ष कहा, वो ब्रह्म का उपासना करने वाले उसका प्रत्यक्ष हो गया आनंद, हिरण्यगर्भ का आनंद। यस्य मात्रा स ऐसा परमानंद, जो हिरण्यगर्भ का आनंद है वो भी मात्र अंश है। यस्य मात्रा स ऐसा परमानंद स्वाभाविक, वो परमानंद स्वाभाविक है, जो स्वाभाविक आनंद नित्य आनंद है। इति संबंध, उसके आगे ऊपर है परमानंद, यस्य परमानंद से मात्रा एक देश, जो ब्रह्मण आनंद मात्रा एक देश, यस्य परमानंद से, जिस परमानंद का स्वाभाविक आनंद का एकमात्र ब्रह्म का आनंद, हिरण्य का आनंद, वही है स्वाभाविक आनंद। स्वाभाविक शब्द आगे गया, हाँ आगे स्वाभाविक है, तो आगे न केवल एतस्य न, भाष्य में पहले ये जो आया स ऐसा परमानंद, यस्य परमानंद से मात्रा के देश, उसका अन्वय करना स ऐसा परमानंद आगे आएगा दाहिने तरफ भाष्य में, स ऐसा परमानंद स्वाभाविक, उसके साथ अन्वय करना। जिस परमानंद का एक देश है हिरण्यगर्भ का आनंद, वही परमानंद है स्वाभाविक है, एक आगे के साथ संबंध। आगे हिरण्यगर्भानंद से मात्रात्वे श्रुत्यंतर प्रमाण है। हिरण्यगर्भ का जो आनंद है वो निरति से आनंद नहीं, वो भी मात्रा है, अंश है परमानंद का। वहाँ परमानंद का मात्रा कौन से, परमानंद उसका
कितने अधिक है, कैसे मात्रा भी बताएंगे। तो हिरण्यगर्भ का जो आनंद है वो मात्रा स्वल्पन से परमानंद का, इसमें प्रमाण देते हैं एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ते इति श्रुति अंतरात्। ये जो एतस्यैव आनंदस्य परमानंदस्य, जो ब्रह्म शुद्ध स्वाभाविक आनंद, उसके अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ते, सारे जितने भोग करते ब्रह्मा हिरण्यगर्भ भी उसके मात्रा में आश्रित है अल्प। टीका में न केवलम हिरण्यगर्भानंद एवं मात्रा, हिरण्यगर्भ का आनंद तो परमानंद का मात्रा केवल इतनी नहीं, यश प्राग उपन्यस्त, वहाँ सार्वभौम आनंद से लेकर जितने हैं सारे आनंद ही मात्रा है परमानंद का, स्वल्प अंश है। यश प्राग उपन्यस्त सार्वभौम आदि आनंद, सार्वभौमादिकन से सार्वभौम, फिर मनुष्य गंधर्व देह गंधर्व इत्यादि सब, स यस्य मात्रा, जिस परमानंद की मात्रा, पविभक्ता नानात्वापन्ना, विभक्त होकर के अनेक आनंद हो गया, बहुत सारे प्राणी कितने आनंद जीव वो करते हैं, मात्र स्वप नानात्वम अपना सती यत्र निरत से आनंदे एकताम गता। निरत से आनंद कैसे, अकाम होता ब्रह्मविद प्रत्यक्ष, ये जो निरत से आनंद है ये ब्रह्म ज्ञानी का, अकाम होता ब्रह्मविद प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष विषय को प्रत्यक्ष कहते हैं, घटा प्रत्यक्ष। कैवल्य एकताम गता, वही कैवल्य मोक्ष एकत्व को प्राप्त है, सारे आनंद तो एक है। यहाँ अकामहत ब्रह्मविद प्रत्यक्ष, अकामहत जो ब्रह्मविद उसका प्रत्यक्ष होता है आनंद कहेंगे। अकामहत प्रत्यक्ष अभिधानात् भेद प्राप्ति निरस्यति, भेद है, ब्रह्म ज्ञान ज्ञानी अलग है, उसका प्रत्यक्ष आनंद प्रत्यक्ष विषय अन्य कुछ हो जाएगा, इसलिए कहते हैं भेद वस्तुतः है ही नहीं। भाष्य में स ऐसा आनंद यस्य मात्रा, यस्य परमानंद से मात्रा, स ऐसा आनंद, सारे आनंद ब्रह्मानंद बाकी सब आनंद सार्वभौमादि आनंद जितने हैं, यस्य मात्रा, मात्रा के अंश की से कितने अंश है, कितने अंश मात्रा, एक दो भाग कर दिया तो अंश हो गया, चार भाग कर दिया अंश हो गया, 10 भाग कर दिया तो बताते दृष्टांत कितने मात्रा विभाग करना। समुद्रांभस एव विप्रुष होता, समुद्र जल से बिंदु के बिंदु ले लिया, कुछ को डुबाओ थोड़ा पानी से आ गया, वो जितना अंश है, और कितने गुना पानी जल में रहा समुद्र में, 100 गुना 10 गुना, उसका हिसाब कुछ नहीं। कहने के लिए वो मात्रा शब्द कह दिया, उसका अवयव भी नहीं है। ये सारे आनंद ब्रह्म आनंद तक जितने आनंद है ये सब प्रतिबिंब है, परमानंद तो वास्तव आनंद है, इसलिए उसको मात्र शब्द से कह देते हैं विपुल समुद्र जल के बिंदु जैसे, ऐसे प्रयोग होता। यत्र एकताम गता, सारे आनंद सो एकत्व प्राप्त हो जाए, निर्दिष्ट आनंद सहस स्वाभाविक है परमानंद, वही अद्वैतत्वात् आनंद आनंदिनश्च अविभागत्र, वो अद्वितीय होने के कारण ये भेद की प्राप्ति नहीं। आनंद और आनंदी, आनंदी होता है ब्रह्मज्ञानी, आनंद प्राप्त आनंद वाला आनंदी, आनंदी अलग आनंद अलग ऐसा नहीं, एक ही, उसमें इसे गौण प्रयोग करते हैं आनंदी करके, भेद नहीं। एकत्व कहन से अद्वैत है, अद्वैतत्वात् तो भेद नहीं, आनंद अलग आनंदी अलग ऐसा नहीं, अविभागत्र। तो अकाम हो तो ब्रह्मविद्या का प्रत्यक्ष कहा, प्रत्यक्ष तो क्या है फिर, उसका प्रत्यक्ष हो गया तो प्रत्यक्ष देखिए कैसे, प्रत्यक्ष जो कहा जाता है प्रत्यक्ष तो अभिधानम अज्ञान संशयादि व्यवधान अभाव अभिप्राय, ब्रह्म साक्षात्कार अपरोक्ष प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष तो चक्षुरिंद्र आदि अक्षणा प्रति के योग में तो हो जाएगा,
द्वितीया में तो अक्षिणी प्रति अक्षण क्षिणी प्रति, ठीक है। हाँ, परोक्ष में अक्षण परम दिया। हाँ, विग्रह से द्वितीय दिया, ठीक है। लक्षण नाभिप्रति अभिभाव। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। प्रत्यक्षम विप्साया यथार्थत्वेन समास। अक्षणोराभिमुख्यम इत्यर्थे लक्षणनाभिप्रतीति वा समास। लक्षणनाभिप्रति अभिमुख्य अक्षण परम अभिषेक मृत्यु विषय ऐसी शब्द इंद्रिय मात्र पर। हाँ, अक्षण परम में कैसे अव्ययभाव समास होगा? अक्षण परम में तो कोई अव्यय नहीं है। गणसूत्र दिया है इसमें दिया विग्रह है समासांत विधान सामर्थ्यात्। ये समासांत गणसूत्र दिया है जो गणसूत्र टच करने वाला प्रतिपरि समूह समानुभ्यो क्षण गणसूत्र। ये कौन सा चलता है? शरदादिव्य। हाँ, शरदादिव्य समासांत टच है, तो वही टच विधान के तो। हाँ, तो हो गया। तो अक्षिणी प्रति, ठीक है, तो जरूरत नहीं। अक्षिणी प्रति इसे तो अक्षिणी प्रति दिया है, और अक्षी शब्द यहाँ इंद्रिय मात्र पर दिया विग्रह में के चक्षु नहीं। तो इसी अर्थ में तो ये विग्रह होता है, किंतु हाँ, जो आत्मा के लिए अपरोक्ष प्रत्यक्ष आदि प्रयोग करते हैं, आनंद प्रत्यक्ष अपरोक्ष ऐसा है। ज्ञान ब्रह्म ज्ञान परोक्ष होता है, अपरोक्ष होता है। शब्द से परोक्ष होगा, उसका अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष क्या है? प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष तो अभिधानम अज्ञान संशयादि व्यवधान अभाव अभिप्रायम। जब परोक्ष ज्ञान है, कभी ज्ञान नहीं तो अज्ञान है। अज्ञान होने पर संशय ज्ञान होगा, कभी ज्ञान होने पर भ्रम ज्ञान होता है। अज्ञान संशय भ्रम रूप व्यवधान नहीं है। तो कोई व्यवधान है? अज्ञान नहीं, संशय नहीं, विपर्य नहीं। तो तीन प्रकार है व्यवधान। ज्ञान नहीं तो अज्ञान है, तो विषय व्यवहित है। अज्ञान के कारण अपना स्वरूप होने पर भी अज्ञान के कारण व्यवहित हो गया। दशम स्वयं है, अज्ञान के कारण व्यवधान अपने को मानता है। और संशय ये वर्चु है या प्रेत है? संशय है, संशय उनसे व्यवधान होगा। अभिपर है, वर्ष में प्रेत भावना सामने देखने पर भी। इसी प्रकार अज्ञान संशय विपर्य नहीं होने से प्रत्यक्ष तत्व कहा, न कि उसका ज्ञान का विषय हो जाएगा, ब्रह्म स्वयं विषय हो जाएगा। अब वृत्ति व्याप्ति मानते ब्रह्माकार वृत्ति विषय है, तो वो अलग है। इंद्रिय विषय ऐसा नहीं। व्यवधान अभाव, व्यवधान होता है, बीच में कुछ व्यवधान हो गया, जो यही अज्ञान संशय विपर्य। वो अज्ञान संशय विपर्य कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं, पारमार्थिक व्यवधान नहीं है, वो भी अज्ञान है, अनिर्वचनीय व्यवधान। इसी अभिप्राय से प्रत्यक्ष कहा ब्रह्मविद्य प्रत्यक्ष, न तो विषय विषय भाव अभिप्राय। विषय विषय भाव ज्ञान नहीं हो जाएगा विषय, और उसका विषय हो जाएगा आनंद, ऐसा नहीं। क्योंकि अदृश्य अनात्मे उदरम अंतरम कुरुत अतः संभवती, वो तो अदृश्य कहा गया। अशरीर अदृश्य, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष जो कहा गया इंद्रिय ग्राह्य तो अभिप्राय से नहीं। संशय विपर्य रहित होने से, अज्ञान रहित होने से प्रत्यक्ष कहा दिया। इत्यादि न निषेधात्। मीमांसया निरतिशय आनंदम ब्रह्मास्तित्व निर्धारितम। आनंद विषय विचार करके जहाँ सातिशय होता है उसका कोई अवधि होगा, जो कि निरतिशय। इसे करें निरतिशय आनंद ब्रह्म है, ये निश्चित हुआ विचार के द्वारा। तस्य अकामहत प्रत्यक्षत्व अभिधानाद अभेद सिद्धि।
अकामहत प्रत्यक्ष तो कथन करके एक अद्वितीय है अभेद सिद्धि अकाम नहीं परानंद परस्य प्रत्यय होते अकामहत प्रत्यय जो अकामहत ज्ञानी का वो प्रत्यक्ष ज्ञानी का जो प्रत्यक्ष हुआ अपना ज्ञान प्रत्यक्ष होता है दूसरे आनंद प्रत्यक्ष होता है आपको अन्य का आनंद अन्य को प्रत्यक्ष होगा अन्य आनंद का अनुमान कर लेंगे मुख प्रसन्नता हंसता द्वय करेगी क्या बात है भीतर क्यों खुश है ऐसे कहते हैं आनंद वो अनुमान हुआ प्रत्यक्ष आनंद का नहीं हुआ आनंद प्रत्यक्ष किसका हुआ मुख मुख को देकर लिंग हेतु के द्वारा अनुमान करेंगे या शब्द के द्वारा कहेंगे प्रत्यक्ष नहीं होता है अपना आनंद प्रत्यक्ष होता है तो ब्रह्मविद ज्ञानी का प्रत्यक्ष कहतन करने से वो अपने स्वरूप ही है क्योंकि नहीं परानंद परस्य प्रत्यय होते परस्य आनंद परस्य प्रत्यय न होते और कामहत का प्रत्यक्ष कहने से अपना स्वरूप अपना आनंद है अपना आनंद जो अपना स्वरूप ही आनंद है तस्मा निरति से आनंद ब्रह्मैकत्व जीवस्य निरति से आनंद ब्रह्मैकत्व जीवस्य निरति से आनंद ब्रह्म के साथ निरति से आनंद कौन है ब्रह्म निरति से सो आनंदस्य निरति से आनंद वही ब्रह्म है निरति से आनंद ब्रह्म उसी ब्रह्म के साथ जीव से एकत्व निरति से आनंद ब्रह्म एकत्व जीव से यही जो पहले का ब्रह्म विद्या अपनति परम ब्रह्म विद्या अपनति परम इतुपक्रांतम आरंभ किया है मीमांसा च सिद्धम उपसंहते ये ब्रह्म विद्या अपनति परम का वही पर ब्रह्म को प्राप्त करता है वही एकत्व है आनंद रूप परमानंद रूप ब्रह्म है उसको प्राप्त करता है तद अभिन्न हो जाता है प्राप्त का अर्थ उपक्रांत मीमांसा से सिद्धम उपसंहते इसे उपसंहार किया जाता है उपक्रम उपसंहार है तात्पर्य ग्रह का लिंग ब्रह्म विद्या अपनति परम से आरंभ करके अंत में कहा यही परमानंद शब्द है ब्रह्मणानंद क्षत्रिय से अकामहत अच्छा आगे हाँ तदेतद मीमांसा फलम उपसंह्रियते ये जो विचार आरंभ किया था उसका फल उपसंहार करते आगे स यश्चायम पुरुषे यश्चासा वादित्ये स एक स एवंवित् अस्माल्लोकात् प्रेत्य एतम अन्नमयमात्मानम् उपसंक्रामति एतम प्राणमयमात्मानम् उपसंक्रामति एतम मनोमयमात्मानम् उपसंक्रामति एतम विज्ञानमयमात्मानम् उपसंक्रामति एतम आनंदमयमात्मानम् उपसंक्रामति तदप्येष श्लोको भवति स यश्चयं पुरुष यश्च स्वादिति ये पुरुष में वो आदित्य में स एक है तो ये बुद्धि में स्थित है अब आदित्य में एक ही है वही परमानंद जो प्रत्यक्ष कहता स यश्च वही स एवंवित् ऐसा जो ज्ञानी है एवंवित् एक अद्वितीय ब्रह्म ज्ञानी अस्माल्लोकात् प्रेत्य इसे लोक शब्द से विषय लेना दृष्टा अदृश्य जितने हैं प्रत्यक्ष परोक्ष कुछ उस सबसे प्रेत्य हट करके ये जो आया अन्नमय आत्मा ने उपसंक्रामति अन्नमय आत्मा में उपसंक्रमण का तो जानना प्राप्त करना ये अर्थ नहीं है संक्रम पाद विक्षेप तो अपसंक्रमण उसको प्राप्त करता है ये अर्थ होता है शब्द से तो उसका अभिप्राय है ये शरीर से बाहर जितने कुछ है सब है सारे विषय समुदाय में मिथ्या बुद्धि कर उसे हट करके ये अन्नमय आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं सबसे हट जाता है बाहर से हट करके ये अन्नमय को आत्मा समझ लिया फिर अन्नमय आत्मा को से हट करके प्राण में समझे ऐसे करके अंदर प्रवेश करना अब ब्रह्मांड को जानने के लिए पहले बाहर लोगों से हटना अस्मालोकात् प्रत्येकात् मर करके अर्थ नहीं इस लोक से हट करके प्रत्येकात् भाष्य में कहीं व्यावृत्ति हट करके सारे लोग सारे दृष्ट जो दिखता है अभी अदृश्य स्वर्ग आदि ब्रह्मलोक तक जितने सब है उससे हट करके उससे ऐसा त्याग करके
कामना को छोड़ करके उसे हट करके सब कुछ अलग कुछ नहीं, तो किसमें एतम अन्नमय आत्मा न उपसंक्रामति, इस अन्नमय आत्मा को उपसंक्रामति आगे कहेंगे ज्ञानार्थक है। ज्ञानार्थ है क्या है, इसी अन्नमय आत्मा को जानता है। इसी ज्ञान से क्या होगा, अविद्या भ्रम था अन्यत्र जो साहर बाहर पदार्थ में, उसको नाश कर लेता है। ज्ञान से अविद्या भ्रम की निवृत्ति नाश, ये आगे कहेंगे 139 पृष्ठ में आएगा। आगे उनसे से क्या है, संक्रमण अनात्मस्व आत्मविभ्रम संक्रमणेन आत्मविवेक विज्ञानेन विज्ञानोत्पत्त्या विनश्यति तदेतस्मिन् अविद्या विभ्रम नाशे संक्रमण सद उपचर्यते, नहीं अन्यथा सर्वगत से आत्मन संक्रमण उपपद्यते। ये आगे से आएगा संक्रमण का अर्थ। तो संक्रमण का अर्थ नहीं, उसको जाता है, प्राप्त करता है, जान लेता है। इसलिए यहाँ ज्ञानार्थक है, आगे कहेंगे ज्ञानार्थक कौन संक्रमण। ज्ञान से क्या होता है, भ्रम की निवृत्ति होती, तो इसको करके इसमें इसको जानता है प्राप्त करके, लोक से हट करके। फिर अब अन्नमय आत्मा से उसके हट करके फिर प्राणमय आत्मा ने उपसंक्रमति, प्राणमय आत्मा जानता है, अन्नमय को उसे अतिरिक्त है ही नहीं, उसको छोड़ देता है। प्राणमय आत्मा समझने के बाद एक तो मनोमय आत्मा ने उपसंक्रामति, मनोमय आत्मा इसको जानता है, ये स्वरूप। इसे अरुंध जानने के लिए थोड़ा सूक्ष्म क्रम से जानता है। इसी प्रकार बाहर से आकर अन्नमय को समझ लिया, अन्नमय शरीर को छोड़ के मानमय आत्मा, प्राणमय छोड़ मनोमय आत्मा को प्राप्त करता है, जानता है, प्राप्त करता है जानता है, अन्य से भ्रम नष्ट हो जाता है। एतम विज्ञानमय आत्मान, उसको जानता है, विज्ञानमय की आत्मा जानता है। उसके बाद आनंदमय कोश आत्मा को जानता है, उसके बाद उसमें आनंदमय में जो ब्रह्म है तद्रूप हो जाता है। तदपेश श्लोक भवति, इसको कहने के लिए आगे मंत्र है भाष्य में। स यश्चयं पुरुष यो गुहायां निहित, यश्चयं पुरुषे स यश्चयं पुरुष इति भाष्य मंत्र में, स यश्चयं पुरुषे, पुरुष में कैसे, यो गुहायां निहित परमे व्यमनि, गुहा में बुद्धि पर गुहा पर परम हार्दाकाश में स्थित, आकाशादि कार्यम सृष्ट्वा अन्नमयांतम तदेव अनुप्रविष्ट, आकाशादि कार्यम सृष्ट अन्नमयांतम, यह पुराने पुस्तक में नहीं, यह बनाना है नया में, अन्नमयांतम कार्यम, आकाशादि कार्यम अन्नमयांतम सृष्ट्वा, आकाश आदि से लेकर तो अन्नमयांति कार्य सृष्टि करके तत्सृष्टवा तदेवानुप्रविष्ट, ऊपरी प्रविष्ट हुआ, अन्नमय बनने के बाद ही प्रविष्ट हुआ, अन्नमय शरीर में प्रविष्ट हुआ। स यह इति निर्दिश्यते, स यश्चयं पुरुषे, जो देह में प्रविष्ट है, प्रविष्ट हो तो उपलभ्यते। कोसो अयम पुरुषे, कौन है, यश्चो आदित्य, जो आदित्य में यह परमानंद, जो परमानंद पूर्व में कहा, जिसको श्रोत्र का प्रत्यक्ष कहा, श्रोत्र प्रत्यक्ष निर्दिष्ट जो कहा गया, जिसका यस्य एक देशम ब्रह्मादीन भूतानि सुकाराणि उपजीवंती, जो ब्रह्मानंद स्वाभाविक आनंद है, वही आनंद ही आदित्य है, यही इस शरीर में है, जिसके एक देश के ब्रह्मा आदि सारे भूत सुखार हानि, सुखों को प्राप्त करने योग्य जितने उपजीवंत उसमें आश्रित होते हैं। स आदित्य इतने निर्दिश्यते, स यश्च आदित्य कह, जो अयम पुरुष आनंद श्रोत्र प्रत्यक्ष परमानंद, वही आदित्य कर कहा। स एक ही है, पुरुष में और आदित्य का कर एक ही है। एक कैसे होगा, यहाँ तो भिन्न प्रदेशस्थ घटाकाश एकत्ववत, भिन्न प्रदेश में स्थित घटाकाश, घटाकाश जैसे महाकाश के साथ एक अलग अलग होने पर भी दो घट में आकाश है, एक ही है, टिप्पणी दे दिया, भिन्न प्रदेशस्थ घटे और आकाश से एकत्ववत, एक घट तो घट के साथ मटा तो दो घट हो,
घटाकाश एक ही है, एक ही आकाश है, इस घट में उस घट में अंदर बाहर सर्वत्र एक है। इसी प्रकार यहाँ जो पुरुष में है, आदित्य में सर्वव्यापक स एक ही है। ननु तन निर्देशे सही यश्चायम पुरुष अविशेषत अध्यात्म न युत निर्देश यश्चायम दक्षिण अक्षन इति तो युक्त प्रसिद्धत्वात्। हाँ, शंका करते हैं। हाँ, ये शंका करते हैं। ननु तन्निर्देश ब्रह्मानंद का निर्देश करेंगे तो सही यश्चायम पुरुष इति अविशेषत अध्यात्म न युत निर्देश, पूरा अध्यात्म में पुरुष में कह करके नहीं कहना चाहिए। यश्चयम दक्षिण अक्षन इति तो युक्त प्रसिद्धत्वा, दक्षिण चक्ष में जो दिखता है इसे कहना चाहिए, क्योंकि जीव दक्षिण चक्ष में आया, पुरुष दिखता है। कहा ब्रह्मा जी का उपदेश दक्षिण अक्षन, ये अक्षण पुरुष प्रसिद्धत्वा। टीका में स तस्मिन् मंडले पुरुष यश्याम दक्षिण अक्षन पुरुष, ये बृहदारण्यक में आया। ये आदित्य मंडल में पुरुष और जो दक्षिण चक्ष में पुरुष इत्यादि श्रुत्यंतरे मंडल सस्य दक्षिणाक्षिस्तेन ऐक्य से प्रसिद्धत्वाद। आदित्य मंडलस्थ पुरुष दक्षिण चक्ष में स्थित पुरुष एक एक कहा गया प्रसिद्धत्वाद। यहाँ पे आदित्यस्तेन ऐक्य, आदित्यस्थ पुरुष के साथ ऐक्य निर्देश दक्षिणाक्षी ग्रहण करना चाहिए। ऐक्य निर्देश दक्षिणाक्षी ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अध्यात्मम अधिदेवतम च लिंगात्मा उपासना विवक्षायाम। और सिद्धांति कहता है वहाँ उपासना विवक्षा करेंगे। देह के अंदर सूक्ष्म शरीर चक्षु में है, शरीर अंदर, और हाँ आदित्य मंडल में सूक्ष्म शरीर है। वहाँ अध्यात्मम अधिदेवम व्यष्टि समष्टि लेकर के लिंगात्मा उपासना विवक्षायाम, ये लिंग शरीर स्वरूप प्राण हिरण्य कर उपासना की एक विवक्षा करने के लिए जब विवक्षा करेंगे तब वो आदित्य मंडल जो पुरुष है, सूक्ष्म शरीर अभिमानी चक्ष में है, वो एक है, ऐसे कहना चाहिए। नेह तद विवक्षितम, यहाँ लिंगात्मा उपासना विवक्षा नहीं, यहाँ तो परब्रह्म के साथ ऐक्य है। सिद्धांत कहता न पराधिकारात, पराधिकार परब्रह्म का ही प्रारंभ प्रकरण। परो ही आत्मा अत्र अधिकृत, अधिकृत आरब्ध परब्रह्म। अदृश्य अनात्मे कहा ए तस्मिन् अदृश्य अनात्मे अभयम प्रतिष्ठा विन्दते भीषास्मात् बात अपवते याया सही सानंद सुमिमा सही व्याया। ये तो परमानंद का विचार चल रहा है। नहीं अकस्मात अप्रकृत युक्त निर्दिष्टुम, बिना कारण अप्रयुक्त जो प्रकरण नहीं बीच में कह देंगे उपासना के लिए, इतना परमात्मा विज्ञानम से विवक्षित है। यहाँ परमात्मा का ज्ञान ही है, विवक्षित है। तस्मात् परेव निर्दिश्यते स एक, इसलिए जो कहा यश्चयम पुरुष यश्चो आदित्य स एक, ये पर ब्रह्म ही कहा है। देखो यहाँ वो लिंग आत्मा एक ही कहने के लिए नहीं, परेव निर्दिश्यते स एक। ननु आनंद से मीमांसा प्रकृता तस्यापि फलम उपसर्तव्यम। आनंद का विचार आरंभ हुआ तो मीमांसा का फल प्रश्न क्या करते, मीमांसा फल भी कहना चाहिए, विचार का क्या फल है। तस्यापि फल उपसर्तव्यम। अभिन्न स्वाभाविक आनंद परमात्मा एव न विषय विषय संबंध जनित इति, ये पूर्व शंका है ननु कह करके। स्वाभाविक आनंद अभिन्न है, परमात्मा ही है, विषय विषय संबंध जनित नहीं, इसे कहना चाहिए। तो से पूर्व सिद्धांति कहता ऐसे कहा गया। ननु तद अनुरूप अयम निर्देश, ये उसके अनुसार ही निर्देश उपदेश किया गया। श्रेयश्च पुरुषे यश आदित्य स एक ही थी, पुरुष में आदित्य में एक कह करेगा। अभिन्न स्वाभाविक आनंद वही तो कहा गया परमानंद। कैसे भिन्नाधिकरणस्थ विशेष उपमर्दन, भिन्नाधिकरणस्थ जो विशेष चक्षु में आदित्य में
उसे विशेष को निवृत्ति करके एक है कौन से विशेष धर्म को हटा करके विशेष उपमर्द ना विशेष का उपमर्द करके समाप्त करके निर्विशेष एक सर्वव्यापक एक ही है, तभी तो निर्विशेष होगा। विशेष लें तो भिन्न हो जाएगा। ये सिद्धांत ने कहने पर फिर पूरा विषय कहता है ननु एवं अपि आदित्य विशेष ग्रहण अनर्थकम। फिर आदित्य का नाम क्यों लेना? तो विशेष ग्रहण अनर्थकम सिद्धांत कहता न अनर्थकम, अनर्थक नहीं। किसने फिर आदित्य कहा? उत्कर्ष अपकर्ष अपार्थत्वात्, उत्कर्ष अपकर्ष की निवृत्ति के लिए आदित्य में उत्कर्ष या अपकर्ष ये कुछ उत्कर्ष अपकर्ष नहीं, सारे सब एक ही उपाधि को छोड़ने पर एक ही है। द्वैत से ही मूर्तामूर्त लक्षण से पर उत्कर्ष सवित्र अंतर्गत सचेत पुरुषगत विशेष उपमर्देन परमानंदम अपेक्ष्य समभवति न कश्चिद उत्कर्षो अपकर्ष वा ताम गतिम गतस्येति अभयम प्रतिष्ठा विन्दते इति उपपन्नम। द्वैत से ही मूर्तामूर्त लक्षण से सारे द्वैत वर्ग भूत पंचक से प्रधान कार्य टिप्पणी में दिया अत्युक्तम वार्तिक टीकायां भूत पंचक से प्रपंचक से नहीं प्रणय भूत पंचक से प्रधान कार्य तदगतेन लिंगेन सह आदित्य मंडल। सारे भूत का प्रधान कार्य हो गया आदित्य मंडल। आदित्य मंडल खाली स्थूल को नहीं लेना, तदगतेन लिंगेन सह सूक्ष्म शरीर के अभिमानी के साथ लिंग के साथ आदित्य मंडल कहा। इसे हो गया द्वैत से ही मूर्तामूर्त सब पांच भूत है। इस लक्षण से पर उत्कर्ष अत्यंत से उत्कर्ष है सवित्र अभ्यंतर्गत आदित्य मंडल के अंतर्गत। जो आदित्य मंडल के अंतर्गत है सचेत पुरुषगत पुरुष चक्षु में स्थित है, पुरुष में उसका विशेष उपमर्द करके एक मानेगी। विशेष उपमर्दन परमानंदम अपेक्षा समभवती। तो एक कैसे होगा? दोनों विशेष को छोड़ देंगे तो परमानंदम अपेक्षा अर्थात परमानंद रूपेण एक हो जाता है, समान हो जाता है। परमानंद अपेक्षा सम होता है। जो परमानंद आदित्य मंडल में है मूर्तामूर्त के अंदर वो भी विशेष को छोड़ेंगे, यहाँ भी विशेष छोड़ने पर एक हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो न कश्चित् उत्कर्ष अपकर्ष वा ताम गतिम गत से उसी गति को जो प्राप्त कर लिया ज्ञान हो जाने के बाद उससे कोई उत्कर्ष अपकर्ष है ही नहीं, समान हो गया। तब इति अभयम प्रतिष्ठा विन्दते। तब अभयम यथाचात प्रतिष्ठा अभय रहित। कहीं को थोड़ा सा भेद कहीं उत्कर्ष दिखेगा तो फिर भी आनंद परमानंद नहीं होगा, सब एक अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। टीका में यैव विद्वान यैव चित् धातुर निरतिशय आनंद उत्कृष्ट उपाधि प्रतिबिंबित शैव निकृष्ट उपाधि प्रतिबिंबित। जो चित् धातु चैतन्य धातु पदार्थ है जो कि निरतिशय आनंद रूप परमानंद उत्कृष्ट उपाधि प्रतिबिंबित, उत्कृष्ट उपाधि में प्रतिबिंबित हो शैव निकृष्ट उपाधि प्रतिबिंबित। आदित्य मंडल में भी वही है, माया अविद्या में वही प्रतिबिंबित। निकृष्ट उपाधि में शरीर आदि में भी पुरुष में प्रतिबिंबित। निकृष्ट उपाधि शरीर पानी आदि में पुरुष है, ये पुरुष हो गया निकृष्ट उपाधि। उत्कृष्ट उपाधि आदित्य है। इति परमानंदम अपेक्षा समत्वम। दोनों में समान कैसे होगा? विशेष को छोड़कर शुद्ध परमानंद की अपेक्षा करके विशिष्ट हो समत्वम। विशिष्ट हो स्वाभाविकम विवक्षितम। दोनों विशिष्ट में उपाधि को छोड़ विशेषण छोड़ करके स्वाभाविक ऐक्य है परमानंद के रूप से। वृत्तानुवाद पूर्वकम उत्तर ग्रंथम अवतारयति। अभी यहाँ से आगे विचार जो करेंगे वृत्त अनुवाद पूर्वकम, अतीत जो हुआ उसका अनुवाद करके अनुवाद पूर्वम यस्मात् उत्तर ग्रंथ है ना, अनुवाद पूर्वकम उत्तर ग्रंथ का अवतरण करते हैं भाष्य में। अस्ति नास्ति अनुप्रश्न व्याख्यात, अस्ति नास्ति करके इसे परमानंद है। कार्य रसलाभ प्राणन अभय प्रतिष्ठा अभय दर्शन उपपत्तिभ्यो अस्त्यव तद आकाशादिकान ब्रह्म इति अपाकृत अनुप्रश्न एक
एक हो गया, दो बार विद्वान अविद्वान के लिए दो प्रश्न है। तो एक हो गया कार्य, कार्यादिभ्य, कार्य से लेकर के कार्य से लेकर उपपत्ति युक्ति तक ये सब है, इन्हीं कारण से सिद्ध हुआ है ब्रह्म। पहला है कार्य, उसका कार्य सब है। और रस, रस या आनंद, रस लाभ, इसे सब आनंद होता है। अब प्राण न कोई एवं अन्यात क प्राण्यात, अभयम प्रतिष्ठा मिलते, और अभय हो जाता है, अभय दर्शन है। अच्छा, अभय प्रतिष्ठा भय दर्शन, हाँ, क्योंकि अविद्वान के लिए भय है, अज्ञानी के लिए अभय। हाँ, नहीं, अभय प्रतिष्ठा भय दर्शन, हाँ हाँ, भय दर्शन ठीक है। तभी तो भय अमनमान से, वही भय अभय के कारण अमनमान से अज्ञानी के लिए भय है। तो भी आत्मात् बांधव भय दर्शन, ये सब उपपत्ति युक्तियों से सिद्ध अस्तेव तद आकाशादि कारण ब्रह्म, सारा आकाशादि कारण ब्रह्म है थी। अपाकृत अनुप्रश्न एक है, शिष्य का प्रश्न हुआ। और बाकी रहा ये तो दो आगे हैं। संदिग्धम सप्रयोजन से विचार मारती, ऐसे ही कह किन तथा भाष्य में द्वितीय पैराग्राफ का अंतिम में जो है न यत्यते, उसके ऊपर भाष्य में न यत्यते आगे आगे आएगा। नहीं, वही द्वितीय पैराग्राफ का अंतिम शब्द है न यत्यते। अच्छा अच्छा, उसी के लिए ये टिप्पणी है। अच्छा हाँ हाँ, ये हाँ हाँ, भाष्य में इतना हो गया। द्वावनुप्रश्नो, द्वावन्यानुप्रश्नो, दो अन्य अनुप्रश्न है। विद्वत अविदुषर ब्रह्म प्राप्ति अप्राप्ति विषय, विद्वान प्राप्त करता है, अविद्वान प्राप्त करता है या नहीं, यदि अविद्वान प्राप्त नहीं किया तो विद्वान भी प्राप्त नहीं करता क्या, ऐसे करके दो विद्वान अविद्वान के लिए प्रश्न है। तत्र विद्वान समश्नुते न समश्नुते इति अनुप्रश्नो, विद्वान प्राप्त करता है नहीं, ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अविद्वान प्राप्त नहीं करता है कौन से, अंत्य प्रश्नो अंत्यस, तत्र विद्वान समश्नुते न समश्नुते इति अनुप्रश्न अंत्यस तद अपाकर। हाँ, तृतीय प्रश्न विद्वान प्राप्त करता नहीं, पहला विद्वान के लिए, अविद्वान प्राप्त नहीं करता तो विद्वान ही प्राप्त नहीं करेगा। तो इसलिए तृतीय प्रश्न हो गया, अंत्य हो गया, विद्वान समश्नुते न समश्नुते इति तद अपाकरणाय उच्यते। तृतीय प्रश्न अपाकरण के लिए कहते हैं। मध्यम का पहले करना चाहिए, तो मध्यम अपाकरण हो जाएगा। यदि विद्वान प्राप्त करता है निश्चय हो गया तो विद्वान प्राप्त नहीं करता है, हो जाएगा। मध्यम अनुप्रश्नो अंत्यापकरणादेव अपाकृत, अंत्य का अपाकरण करने से अपाकृत हो जाती। तद अपाकरणाय न यत्यते, न यत्यते, टीका में टिप्पणी में न अलग है, यत्यते अलग, न यत्यते इसे देख दिया, न यत्यत इत्यत्र, उसमें ठीक है। पुराने में न यत्यत इत्यत्र व्यतिरेक मुख्य न हेतु महा, क्यों नहीं यत्न करते, क्योंकि जो संदिग्ध होगा सप्रयोजन से विचार मत, टिप्पणी आया संदिग्ध हो, प्रयोजन कुछ हो तो विचार करेंगे। अंतिम का यदि भी अपाकरण हो जाएगा, मध्यम अविद्वान प्राप्त करता है नहीं करता है, इसके संदेह नहीं, अविद्वान प्राप्त नहीं करेगा, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे उसके लिए विचार करने के लिए कोई यत्न नहीं करते। अंतिम का यदि हो जाएगा निर्णय, विद्वान प्राप्त करता है तो अविद्वान प्राप्त नहीं करता है, ये निश्चय हो जाएगा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं